लगभग सभी सॉलिड्स हीट देने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सपेंड होते हैं, एक आध एक्सेप्शन भी है, और मेटेलिक तो सारे के सारे ही। मेटेलिक्स टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ एक्सपेंड करते हैं, और ये कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। तीन तरह का थर्मल एक्सपेंशन पॉसिबल है। अगर आपके पास बॉडी ऐसी है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशंस, एक डायमेंशन बहुत ज्यादा है, बाकी दो डायमेंशंस कम है, जैसे कि ये पेन है, या इससे भी पतला आप तार समझ लीजिए, लेंथ उसकी बहुत ज्यादा है, उसकी विड्थ और ब्रेड्थ बहुत कम है। तो जब आप इसे हीट करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां इंक्रीज होगा? जो सबसे ज्यादा है, लेंथ वाइज इंक्रीज होगा, इसके डायमीटर में इंक्रीज नेग्लिजिबली स्मॉल रहेगा। तो अब हम इस एक्सपेंशन को बोलेंगे, इस एक्सपेंशन को हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन अगर कुछ आपके पास ऐसा बॉडी है, बॉडी की शेप ऐसी है जिसकी दो डायमेंशंस कंसिडरेबल लार्ज है, लेंथ भी है इसकी कंसिडरेबल लार्ज, विड्थ भी है, थिकनेस इसकी नेग्लिजिबली स्मॉल है एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशन। जब आप इसे हीट करेंगे तो विड्थ क्योंकि पहले ही कम है तो इंक्रीज बहुत कम होगी, और कौन इंक्रीज होगा? इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, यानी पूरा एरिया इसका इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इसे कहेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन। और अगर आपके पास कोई बॉडी ऐसी है जो थ्री डायमेंशनल है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, विड्थ ये सब एक दूसरे के कंपैरेबल है, इनमें कोई भी नेग्लिजिबल स्मॉल नहीं है, तो जब आप इसे हीट अप करेंगे तो तीनों ही डायमेंशन इसकी इंक्रीज होगी, ओवरऑल इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हम इसे बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, या वॉल्यूम एक्सपेंशन भी इसे हम कह सकते हैं। तो तीन एक्सपेंशन हो गए, ठीक है। तीनों के बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा ही है, तीनों का बिल्कुल एक जैसा ही है। तो यहां हम एक ही टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे। पहला लीनियर, दूसरा एरियल और सुपरफिशियल, और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन, जब आप इसे हीट अप करेंगे तो इसकी लेंथ में कंसिडरेबल लार्ज इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इट्स विड्थ और ब्रेड्थ, डायमीटर, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये इतना लंबा, अगर यही स्ट्रक्चर मैं पहले ऑलरेडी इतना ले लूं तो फिर उसके टेम्परेचर बढ़ाने पर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात है, लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। समझिए बात कैसे? कि आपने दो रॉड्स आपके पास हैं, एक ये रही जिसकी लेंथ L1 है, दूसरी ये जिसकी लेंथ L2 है। दोनों को आपने हीट दिया, दोनों का टेम्परेचर आपने राइज किया बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो पता लगा आपका ये एक्सपेंशन हुआ कितना? 1 mm एक्सपेंशन हो गया। लेकिन इसका भी टेम्परेचर आपने राइज किया कितना? बाय 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर राइज किया 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये कितना एक्सपेंड होगा? इसका जो एक्सपेंशन है 2 mm या 2.5 mm। क्यों? क्योंकि इसकी ओरिजिनल लेंथ ही बहुत लंबी थी। जितना ज्यादा लेंथ है ओरिजिनल, उतना ही बड़ा इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। दूसरा फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा? दूसरा फैक्टर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने टेम्परेचर किसका बढ़ाया है, किसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाया, किसका टेम्परेचर कम बढ़ाया। दो आपके पास बिल्कुल आइडेंटिकल रॉड्स हैं जिनकी लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है,
लेंथ दोनों की L है, लेकिन एक का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया कितना, बाय 10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर बढ़ाया आपने, इंक्रीज किया बाय 100 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सी बात है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ये छोटा सा इंक्रीज होगा और 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ये ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर, मैं इसे डेल्टा थीटा लिखूंगा। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, कब, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लेंथ में डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट। दोनों को हम मिलाकर लिख लें तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल डेल्टा थीटा एंड डेल्टा एल इक्वल्स अल्फा एल डेल्टा थीटा। हियर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। अल्फा कितना निकल कर आया, अल्फा हुआ डेल्टा एल बाय एल डेल्टा थीटा, राइट। इसको डिफाइन करने के लिए क्या करें कि हमारे हाथ में जो है उसे यूनिट कर लें। क्या है आपके हाथ में, आपके हाथ में लेंथ है, छोटी रॉड ले लें या बड़ी रॉड ले लें। आपके हाथ में क्या है, आपके कंट्रोल में है टेम्परेचर राइज करना। टेम्परेचर चाहे तो 10 डिग्री राइज कर दें, आप चाहे तो 100 डिग्री राइज कर दें। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, एल आपने इनिशियल लेंथ ले ली 1 मीटर और टेम्परेचर आपने राइज किया 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपके पास क्या बचा, अल्फा इक्वल्स डेल्टा एल, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। क्योंकि इस अल्फा को हम सीजीएस और एसआई सिस्टम दोनों में ले सकते हैं। तो जब आप पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर बोल रहे हैं तो चाहे सीजीएस में ले लो चाहे सीएस, अगर आपने एसआई सिस्टम में लेना तो ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर, सीजीएस में लेना तो ओरिजिनल लेंथ 1 सेंटीमीटर, सब कुछ कवर अप हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। अब यही सारा का सारा काम हम कर सकते हैं किसके लिए, सुपरफिशियल के लिए। सुपरफिशियल में चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ओके। देन चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, देन डेल्टा ए इक्वल्स, अब हम यहां यूज करेंगे बीटा, ए डेल्टा थीटा और बीटा इक्वल्स डेल्टा ए बाय ए डेल्टा थीटा। करेक्ट। अब फिर इसको हमने डिफाइन करना है तो क्या करें, सॉरी, ए इक्वल्स 1 स्क्वायर मीटर डेल्टा थीटा 1 डिग्री सेल्सियस, देन बीटा इक्वल्स डेल्टा ए। क्या फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ओके। और सीधे सीधे वॉल्यूमेट्रिक में भी ऐसे ही लेना है सब कुछ बिल्कुल। क्या, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, change in volume directly proportional to change in temperature, then change in volume directly proportional original volume multiplied by change in temperature, then डेल्टा V, और यहां हम कोफिशिएंट यूज करेंगे गामा, V डेल्टा V एंड अगेन गामा इक्वल्स, सॉरी डेल्टा थीटा, गामा इक्वल्स डेल्टा V बाय V डेल्टा थीटा, और फिर वही यूज कर लेंगे हम, क्या, ओरिजिनल वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर, चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, देन गामा इक्वल्स डेल्टा V।
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तीनों की ही यूनिट पर डिग्री सेल्सियस है। ध्यान से देखिए आप, डेल्टा एल की यूनिट मीटर, तो एल की यूनिट भी मीटर, कैंसिल आउट हो गई। डेल्टा ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गई। डेल्टा वी की जो भी यूनिट है वही यूनिट वी की है, कैंसिल आउट हो गई। तो सभी के लिए यूनिट इसकी क्या है, यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट कितना है, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहां तक की बात?